बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपकी फ़ैमिली का विज़िट वीज़ा है और एतमाद में विज़िट वीज़ा आपने सबमिट कर दिया है, उसके बाद आप कैसे ऑनलाइन चेक करेंगे कि आपका वीज़ा स्टैंप अभी तक हुआ है या फिर नहीं हुआ, और वीज़ा का जो प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँच गया, आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपने गूगल में आना है। गूगल में आने के बाद आपने यहाँ पे एतमाद ऑफिस लिख देना है या फिर आपने यहाँ पे एतमाद.pk लिख देना है, और उसके बाद जो आपके पास फर्स्ट लिंक ओपन होगा इसे आपने ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद आप वेबसाइट पे शिफ्ट हो जाएंगे, जो एतमाद की वेबसाइट है उस पे आ जाएंगे, और उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन को यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा। अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो फिर आप इसी पेज पे थोड़े से नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपसे मुख्तलिफ चीज़ें पूछी जा रही हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है अपॉइंटमेंट रेफरेंस नंबर, इंजाज नंबर और डेट ऑफ बर्थ। ये इनमें से आपने दोनों में से एक चीज़ देनी है, या फिर इंजाज नंबर या फिर अपॉइंटमेंट रेफरेंस नंबर। और ये नंबर आपकी उस स्लिप के ऊपर लिखे होते हैं जब आप एतमाद में अपने पासपोर्ट सबमिट करवाते हैं, सारा डाटा सबमिट करते हैं, तो एतमाद वाले आपको एक स्लिप दे देते हैं। उसके ऊपर ये वाला नंबर भी लिखा होता है के साथ स्टार्ट होता है, और इसी तरह ये अपॉइंटमेंट रेफरेंस नंबर भी लिखा हुआ होता है। तो हम यहाँ पे दोनों में से एक नंबर देंगे और फिर डेट ऑफ बर्थ दे देंगे। तो यहाँ पे हम अपना नंबर दे देते हैं जो अपॉइंटमेंट रेफरेंस नंबर है, और उसके बाद यहाँ पे देंगे डेट ऑफ बर्थ। याद रखिएगा तीनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इनमें से दोनों में से एक चीज़ देनी है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम सेलेक्ट कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ हमने सेलेक्ट कर दी, और उसके बाद यहाँ पे आपको ये कोड शो हो रहा है। ये कोड आपने यहाँ पर दे देना है। कोड आपने ध्यान से देना है, कोड में गलती नहीं करनी। कोड शो नहीं हो रहा तो इस एरो पे क्लिक करके आप यहाँ पे नया कोड हासिल कर सकते हैं। उसके बाद गो के बटन पे हमने क्लिक कर देना है। गो के बटन पे जो ही क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो हो चुकी है। इसी पेज पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये यहाँ पर जो आपको स्टेटस यहाँ पे बताया गया है आपके वीज़ा का, वो ये वाला है। यहाँ पे कहा गया है यूर वीज़ा एप्लीकेशन, इंजाज नंबर भी साथ में बता दिया गया है, हैज़ बिन रिसीव्ड एट द वीज़ा सर्विसेज सेंटर पेशावर ऑन 24 अप्रैल। पेशावर सेंटर में ये जो एप्लीकेशन है रिसीव हो चुकी है, और अभी तक ये वाली जो इनकी एप्लीकेशन है एम्बेसी को स्टैंपिंग के लिए फॉरवर्ड नहीं की गई। यानी एतमाद वाले जब आपका पासपोर्ट ले लेते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट समेत सऊदी एम्बेसी को जाते हैं, चाहे वो कराची में है चाहे वो इस्लामाबाद में है, सऊदी एम्बेसी को जाते हैं, वहाँ से वीज़ा स्टैंप होता है। अगर आपकी एप्लीकेशन यहाँ से आगे फॉरवर्ड कर दी गई है तो ये मैसेज मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, इस तरह का मैसेज आपको शो हो जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपके जो एप्लीकेशन है वो एम्बेसी को फॉरवर्ड कर दी गई है। और अगर वीज़ा स्टैंप हो जाता है तो इसी जगह पर आपको शो होगा कि आपका वीज़ा जो है वो स्टैंप हो चुका है, और आपका वीज़ा बाय कोरियर आपके पासपोर्ट आपके घर पर भेज दिए जाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे जाके आप इसे बआसानी ओपन करके देख सकते हैं। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने में आपका कोई नुकसान नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।